हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द ए वन स्टडी पर। तो आज आप लोगों के लिए क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा था वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शनिवार को नवी मुंबई के अंदर बाकायदा मनोज जारंगे को जूस पिलाया और वह अनशन खत्म कर दिया, क्योंकि वे तब तक पानी नहीं पी रहे थे। उन्होंने आम अनशन की बात की थी वहां पर। तो ये वो लोग हैं जिसने मराठा आरक्षण के अंदर आरक्षण ना मिलने के कारण सुसाइड किया था। इन्होंने तो सुसाइड किया ही किया है, तो लगभग अब तक 350 लोगों की भी जान जा चुकी है। वे भी बलिदान दे चुके हैं इस आरक्षण को पाने के लिए, लेकिन अब उनका बलिदान सफल होता दिख रहा है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 29 लोगों ने मराठा आरक्षण के लिए सुसाइड किया था। अब देखा जाए, मराठा आरक्षण का जो आंदोलन है समाप्त हो चुका है। शिंदे सरकार ने आंदोलनकारियों की सभी मांगे मान ली हैं। 27 जनवरी को मराठा आरक्षण आंदोलन के जो नेता है मनोज जरंगे, उनसे मुलाकात होती है और उनको जूस पिलाया जाता है, और जूस पिलाने के साथ ही ये आरक्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक अध्यादेश की कॉपी मनोज जारंगे को सौंप दी जाती है और बताया जाता है कि हाँ, आपकी सभी मांगे स्वीकार कर ली गई थी। आंदोलन खत्म करते ही जारेंगे कहते हैं उन्होंने 4 महीने से यह संघर्ष कर रहे थे और लगभग 350 लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन सरकार बोलती है हम आरक्षण देंगे, लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं दिया था। लेकिन सिंध सरकार ने उनकी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। 11 बजे तक मनोज जारंगे ने अल्टीमेटम दिया था, बताया था कि इस आरक्षण को लागू कीजिए, और 11 बजे तक अध्यादेश जारी नहीं किया तो वो नवी मुंबई में पहुंचकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था। लेकिन सिंध सरकार ने देर रात ही एक आदेश का ड्राफ्ट जारी कर दिया, और जारी करते के साथ ही उनके अधिकारी 26 जनवरी रात को किससे मिलते हैं, मनोज जारंगे से मिलते हैं और बताते हैं कि आप आंदोलन समाप्त कीजिए, आपकी सभी मांगे मान ली जाएगी। तो ये है मनोज जारंगे। इन्होंने 20 जनवरी को आंदोलन शुरू किया था जालना से, और 26 जनवरी नवी मुंबई में पहुंचते हैं। लगभग 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए ये इस आंदोलन के तहत नवी मुंबई में पहुंचते हैं। तो जारंगे ने बताया था शनिवार को जो शिवाजी चौक है वहां पर ये सभा करने की बात की थी। यहीं पर सीएम शिंदे इनकी भूख हड़ताल खत्म कराएंगे, इनकी बात हो चुकी थी। और ये आंदोलन चल क्यों रहा था, इनको ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में लाने की बात की थी। और ये किससे संबंधित है, कुणबी समाज के। ये बोल रहे थे हम कुणबी समाज से ही संबंधित हैं और हमको कुणबी समाज को ओबीसी के अंदर डाल देना चाहिए, इनका ये कहना था। अब देखो इनकी क्या क्या मांगे भी थी, ये भी बताएंगे। अब तक 54 लाख लोगों के कुणबी होने का प्रमाण पत्र उन सभी लोगों को, यानी कुणबी का कास्ट सर्टिफिकेट 54 लाख लोगों को दिया जा चुका है। उनमें से 37 लाख लोगों की जानकारी दी जाएगी। प्रमाण पत्र जिनको दिए जा चुके हैं। आंदोलनकारियों की मांग थी कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके करीबी रिश्तेदारों को भी कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। तो मराठा आंदोलन के दौरान जितने भी आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनको जेल में पहुंचाया गया, उनको छोड़ा जाना चाहिए। साथ के साथ उन्होंने ये भी बात की, जब तक आरक्षण ना मिले बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि मुफ्त शिक्षा की बात को सरकार ने मना कर दिया है, उन्होंने केवल लड़कियों को ही मुफ्त शिक्षा देने की बात की है। जबकि आरक्षण मिलने तक सरकारी भर्तियों पर रोक लगाई जाएगी, ये बात सरकार ने मान ली है। अभी मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू क्यों हुआ था, अब ये देखिए। तो मराठा मराठा आबादी लगभग 33% है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर 4 करोड़ लोगों के करीब है। इनमें से 90 से 95% लोग क्या है, भूमिहीन है, भूमिहीन किसान है। महाराष्ट्र में खुदकुशी करने वाले किसानों में से 90% जो किसान है वो मराठा समुदाय से ही संबंधित है। 1997 में पहली बार मराठा संघ ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का पहला मुद्दा उठाया था और आंदोलन करने की बात की थी। जो भी प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने कहा था मराठा उच्च जाति से संबंधित नहीं है, उनको कुणबी यानी कृषि समुदाय से जोड़ा जाना चाहिए, यानी उनको कुणबी समाज के अंदर डाल देना चाहिए। कुणबी समाज को राज्य में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है और वो ओबीसी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ही ये आंदोलन कर रहे थे। लेकिन ओबीसी समाज जो था मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट देने के खिलाफ था। वे कोर्ट में भी जाते हैं, और लेकिन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट उस केस को क्या कर देता है, रद्द कर देता है। रद्द करने के बाद जो मराठा समाज है मूल रूप से कुणबी जाति से है। इस बात के लिए मनोज जारंगे बोलते हैं कि हम लोग कुणबी समाज से ही संबंधित है, इसलिए हमको ओबीसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और कुणबी समाज यानी ओबीसी सर्टिफिकेट को वहां पर लगभग 19% का आरक्षण प्राप्त है। ओबीसी समुदाय के संगठनों का मानना है
हमें मराठा समुदाय को भी शामिल किया गया तो आरक्षण का फायदा नए लोगों को मिलेगा। हम विरोध मराठा आरक्षण से नहीं बल्कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कर रहे हैं, ये कहना है ओबीसी समुदाय का। तो अब तक हमारी जानकारी यहीं तक थी कि इस समय मराठा आंदोलन समाप्त हो चुका है। जो भी विरोध थे सब समाप्त हो चुके हैं, सरकार ने मांगे स्वीकार कर ली है। तो आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।